उसको बचता वैसे भी कुछ नहीं, वैसे ही बेकार में ये वीडियो लेकर आया है तो यार लेकिन अब मैं क्या करूं। अब उसकी तरफ देख के काफी सारे लोगों ने फंस जाना है उसकी तरफ देख के। 1000 वीडियो में इतने पैसे बचते हैं यार। वो तो मैं मुर्गियों में चाहिए बना रहा था, वो मैं इसके आगे क्या कहूं यार, छोड़ बस मैं जा रहा हूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैं ब्रो की तरफ से मैं हूं इब्तिसाम, मेरे साथ है मैं हूं मोहम्मद यासिर और दूसरी और मैं हूं आपका मोटा भाई। आज की वीडियो काफी ज्यादा खास, धांसू और बिंदास लेके आए हैं हम आपके लिए। आज की वीडियो लेके आए हैं हम पोल्ट्री फार्म, पाकिस्तान पोल्ट्री फार्म वर्सेस इंडियन पोल्ट्री फार्म। आज का कंपैरिजन लेके आए हैं कि दोनों में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और किस तरह से मुर्गियों का ख्याल रखा जाता है। यार वैसे पाकिस्तान में देखा जाए ना तो अक्सर वैन में आते आते ही मुर्गियां मर जाती हैं। वैन में आते आते मर जाती हैं, लेकिन कई जगह पोल्ट्री फार्म में भी काफी मुर्गियां मरी होती पोल्ट्री हैं। फार्म के साथ ही गुजरे ना हम तो इतनी गंदी बदबू आती है ना, स्मेल आ रही होती है, मोर्टेलिटी जो होती है हाँ। मुर्गियों की उठा के बाहर फेंक देती हैं, उसकी वजह से जो है ना काफी ताफुन भी फैलता है और जो है ना। लेकिन अब ये देखेंगे कि इस दोनों में आपस में कितना मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि मतलब अगर पाकिस्तान आगे है या इंडिया इसमें चीज में आगे है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान लेकिन में जितनी भी हमने कंपैरिजन खाने पीने की या इस चीजों की है ना, तो ये पाकिस्तान का ना थोड़ा सा काम खराब ही लगा है। लेकिन आज की वीडियो काफी ज्यादा खास होगी, तो स्टार्ट तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले करेंगे हम पाकिस्तान की भाई। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई नया शख्स इस कारोबार में आना चाहता हो तो उसको सबसे पहले कितना मुर्गियां रखनी चाहिए? जी उसको 1000 मुर्गी से उसको स्टार्ट करना चाहिए। 1000 मुर्गी? 1000 मुर्गियों से। तो आप हमें इसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट थोड़ी बना के दें। अगर हम 1000 मुर्गियां रखते हैं तो हमें चूजा किस तरह मिलेगा, फीड किस तरह मिलेगी? जी इसका चूजे का जो है ना इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। ये चूजा हमें 200 रुपये का भी मिलता है, 150 रुपये का भी मिलता है, 100 रुपये का भी मिलता है। तो उसमें जो है ना जैसे फ्लाक मतलब मैं हमारा रमजान के होते हैं, अच्छे फ्लाक होते हैं, जैसे रेट जैसे चांस होता है कि रेट ऊपर है, अच्छे रेट है मार्केट के, तो उस हवाले से हमें चूज़ा जो है ना थोड़ा महंगा मिलता है। तो अगर गर्मियों के फ्लाक की बात की जाए तो उसमें चूज़े का रेट कम होता है, उसमें चूज़ा हमें जो है ना 100 का पड़ता है। सही जी तो इसमें जो है ना ये टोटल 1000 चूज़ा अगर है तो आपके पास अगर 2 लाख रुपए हो ना, उसमें जो है ना आप ये 1000 चूज़ा जो है ना डाल सकते हैं। उसमें ये है कि अगर आप फीड जो है ना नेट लेंगे तो उसमें आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये 1000 चूज़ा जो है ना ये कम से कम 70 ये तो मैनुअल तरीके से ये फीड डालते हैं इनको? बिल्कुल मैनुअल तरीके से, कोई ऑटो में नहीं डालते ये। अच्छा मुझे तो लगा था इसमें हैवी मशीनरीज इस्तेमाल हो गई। नहीं ये हम पहले हम पाकिस्तान का देख रहे हैं, पाकिस्तान का देख रहे हैं। आप से निकल गए इंडिया का देख रहे हैं। नहीं यार ये 2026 चल रहा है और मेरे ख्याल यार हम 1992 में जी रहे हैं। अच्छा हाँ हम अभी तक उधर ही खड़े हैं। अगर नेट फीड का रेट है वो 6800 रुपया है। ठीक 6800 रुपया फीड का रेट इस टाइम चल रहा है नेट। तो अगर आप उधार पे लेंगे तो उस पे जो है ना आपको तकरीबन 7100 की बोरी पड़ेगी। ठीक हो गया जी आपको 7100 की बोरी पड़ेगी एक बोरी। ये 1000 चूज़ा जो है ना 70 बोरी खाता है। मतलब डे 1 से लेकर 35 दिन तक? जी 35 दिन का ये 2 किलो 2500 ग्राम तक, ये 2.5 किलो की। अच्छा एक चीज शेड वगैरह देखें किस तरह से बने, कोई प्रॉपर इनका कोई वही मैं देख रहा हूँ ना, कोई हीट अपना कूलिंग सिस्टम है, कोई फैंस वगैरह लगे हुए हैं। हालांकि ये गर्मियों में कैसे मैनेज करते होंगे? ये वाली जो मुर्गी है इसको ठंड चाहिए, टेम्परेचर नहीं, इसको ना प्रॉपर एक टेम्परेचर चाहिए होता है, जो टेम्परेचर भी चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए होता है। सर्दियों में एक मेंटेन टेम्परेचर और गर्मियों में भी एक मेंटेन टेम्परेचर चाहिए होता है। और जिस तरह ये भाई मुझे दिखने में लग रहा है ना, ये खुद ही डॉक्टर है। मतलब मैंने सोचा था कि फार्म पे कोई भी पोल्ट्री फार्म में एक डॉक्टर अलहदा से होता है, लेकिन यहाँ तो ना निजाम ही प्रॉपर डॉक्टर आता है, वो विजिट करता है, बिल्कुल चेक करता है। लेकिन यहाँ ये सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये लोगों मुर्गियों पे। बैग आपकी जो है ना 1000 चूज़ा 70 बोरी खाकर ये 2.5 किलो की तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा क्या अखराजात हैं? इसके अलावा जी ये आप देख लें, मैं आपको बताता हूँ, ये 4,76,000 की इसकी फीड है। और चूज़े का जो है ना रेट वो मुख्तलिफ है। अब 100 रुपये का चूज़ा हो तो जो है ना आपको 1 लाख रुपए का 1000 चूज़ा मिलेगा।
ये तकरीबन 5 लाख के करीब हो जी गए, जी 5.5 जी लाख। 5.5 लाख रुपया। और इसके अलावा जो है ना बाकी मेडिसिन होती है, थोड़ी बहुत इसकी वैक्सीन होती है, वो भी अगर उधार पे भी मिल सकती है, ऐसी अच्छा, कोई बात उमर नहीं भाई, है। एक चीज एक चीज आपने नोट की है, क्या चीज? ये सबसे पहले उधार का जिक्र करते हैं। उधार का। पाकिस्तान में उधार पाकिस्तान में सबसे पहले उधार का उधार जिक्र ले करता है। जाते हैं, इधर भी कर्जों की पार्टी हो रही है। क्योंकि चाइना और सऊदीया ने हमें जो है ना उधार पे लगा दिया है। हाँ। अब हमारा हर जो है ना बंदा वो उधार के चक्कर में रहता है। अच्छा, ये चीज भी मैंने देखी है कि इस मुर्गी को इंजेक्शन लगा के वक्त से पहले उसको मतलब बड़ा करते हैं, मतलब इंजेक्शन जो होता है ना वो बेसिकली होता है, इनकी वैक्सीन होती है प्रॉपर, ठीक। जो बीमार होते हैं बीमारी से बचाने के लिए। और इनकी जो है ग्रोथ वो फीड के जरिए होती है। बिल्कुल वो जो सही। फीड देते हैं ग्रोथ उसके गैस जरिए पे से होती है। लें तो उस पे जो है ना आपको 1-2% भी फायदा हो जाता है। तो उस पे इसकी मेडिसिन और वैक्सीनों का 1000 मुर्गी का खर्चा जो है ना वो 20 से 25 हजार आता है। जी, बिजली का जो है ना इसका बिल जो है ना इसका बेसिकली बिजली का बिल ज्यादा नहीं होता है। 1000 का अगर आपका फार्म है ना, लगाया क्या हुआ है जो बिजली का बिल आएगा, यही बात है ना। उस पे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बल्ब चलते हैं। हाँ, बस जी, बल्ब 2 ही से चलते 3 हैं। बल्ब। देखो, तो कोई उसमें जो है बल्ब ना ही आपका देखो, 2 से हालत 3 देखो यार, बल्ब चलते हैं, तो उसकी उसमें ज्यादा कोई से ज्यादा maintenance नहीं। 1200 1200 आपका बिल आ जाएगा बिजली का, इससे ऊपर नहीं आता। ठीक है, तकरीबन ये 6.5 लाख के करीब करीब खर्चा हो जाता है। जी 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 बिल्कुल इससे। और तकरीबन ये 2 से 2.5 किलो की मुर्गी, जी जी 2.5 किलो की 2.5 किलो की मुर्गी तैयार हो जाएगी। ये फिर आप क्या समझते हैं, रेट कितना होना चाहिए फिर किसान जी? को? इस पे जो है ना अगर आपका देखें चूजा अगर आपको 100 वाला है तो इस पे जो है ना आपको काफ़ी बचत हो जाएगी, क्योंकि आपका चूजा जो है ना बहुत सस्ते वाला 100 का जो अगर चूजा मिल जाए तो उस पे 150 रुपया पर। अक्सर देखे ना चूजे जब हम लेते हैं तो चूजे अक्सर बचते ही नहीं है, वो पहले से इतने बीमार होते हैं कि उनकी उन्हें प्रॉपर वैक्सीन करनी पड़ती है। जैसे ही वो होते हैं ना उन्हें प्रॉपर वैक्सीन से ही स्टार्ट होता है। वैक्सीन नहीं होगी चूजा नहीं बचेगा। 1000 में से 500 तो मर जाता है ना। वो जो फार्म से निकलते हैं ना, जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं वो प्रॉपर इनकी वैक्सीन करवाते हैं, फिर जो इनका ख्याल रखा जाता है। पहले 10 दिनों में ना इनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है ख्याल की। अगर वो आप ख्याल रखेंगे तो बच्चा बचेगा। खर्चा आता है। तो उसमें आप ये देख लें अगर 1000 मुर्गी है, ये उसका आपका वजन होगा उसमें 100 तकरीबन। अगर मोर्टेलिटी की रेशो जो है ना नॉर्मल उसमें 1000 में 50 से 60 होती है। अगर बीमारी ना आए, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो 50 से 60 जो है ना आपकी मोर्टेलिटी हो जाती है, बाकी बर्ड आपका तैयार हो जाता है। अगर कोई अल्लाह ना करे बीमारी की सूरत आ जाती है तो फिर मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर मोर्टेलिटी ना आए आपकी नहीं हो, मतलब आपकी मोर्टेलिटी ठीक है, रेशो 50 से 60 हुई है, तो 900 950 मुर्गी जो है ना आपकी तैयार हो गई है। तो उसको आप ये कैलकुलेट कर लें, इसके हिसाब से देख लें। ये 950 मुर्गी आपकी 2.5 किलो की है। फैसिलिटीज तो कोई नहीं है, बचतना तो है ही है ना तुम्हें। ये तो देखो ना, जब फैसिलिटीज ही नहीं थी, फैसिलिटी नहीं है तो इसलिए तो बचा है। भाई बचत तो आप देख रहे हैं ना, लेकिन मोर्टेलिटी भी उसी हिसाब से होती है। हाँ। ये भाई अभी बता रहे हैं, ठीक है ना, पसे मंजर चीजें हो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा 450 चलता है और कम से कम 260-70 चलता है। ठीक है जी, इसके दरमियान जो है ना मार्केट रहती है, इसका मुर्गी का रेट रहता है 450 से 260-70 तक। इसके नॉर्मल जो है ना 300-350। अब इस टाइम जो है ना 370 रुपया मार्केट चल रही है। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम किया है, मेरा अपना फार्म है माशाल्लाह। तो इसमें जो है ना मैंने 3000 मुर्गी डाली है, मैंने 150 वाला चूजा डाला है। अब उसमें 150 रुपया खर्चा आया है फीड का, तो 10-20 रुपए जो है मेडिसिन वगैरह का खर्चा है, तो मेरा 320 रुपए में पर किलो तैयार हुआ है। और 50 पर किलो जी, मुझे 50 रुपए 60 रुपए जो है ना माशाल्लाह बच रहे हैं। अगर जैसे हम वो एस्टिमेट लगा रहे थे कि 1000 मुर्गियां कोई रखता है जी, तो उनका 6.5 लाख के करीब हमने खर्चा बनाया जी। अगर मुर्गी भी 950 तैयार होगी तो इसका थोड़ा बनाइए रेट के हिसाब से जी। जो मौजूदा रेट चल रहा है। जी, इसकी जो है ना आपका तकरीबन 2375 kg वजन होगा 1000 मुर्गी का। तो उसको आप जो है ना ये मल्टीप्लाई कर लें, बेसिकली आप 320 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मतलब इस टाइम 370 रुपया रेट चल रहा है, तो 260। यार ये मुर्गी लग तो नहीं 2.5 किलो की हो, बहुत छोटी छोटी चूजे हैं। नहीं, ये एवरेज निकाल लेते हैं ना, Average कोई निकाल छोटी होती है कोई बड़ी होती है। भाई ने एवरेज निकाल के बता दिया है कि ऑलमोस्ट जो है वेट, एवरेज वेट वो 2.5 किलो निकलेगा। ठीक। 8 भी होता है, 300 भी होता है, 400 भी होता है। आप 350 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें, तो इस हिसाब से आप 350 कर लें, ये बनता है 8,31,000 रुपया।
8,31,000 रुपया। जी, ये 350 के हिसाब से अगर आपका रेट लग जाता है 400 रुपया आपको, तो इस हिसाब से आपका 9,50,000 रुपया बनता है। अच्छा, ये जी, तो इसने 9 बता दिया मैक्सिमम रेट, लेकिन इसका कारोबार करने में रिस्क भी तो काफी ज्यादा है, जाहिर बात है, क्योंकि रिस्क तो 8 लाख रुपया आप लगा के अगर आपका मतलब जितने भी मतलब मर भी जाते हैं, जानवर है, हर चीज है, मोर्टेलिटी होती है। यार इसको तो इतना कुछ बचना है, इसने किया क्या हुआ है, देखो सही मुर्गियां कोई फैसिलिटी नहीं है, हाँ। कोई चीज नहीं है। 2 से 2.5 2.5 लाख 3 जी, लाख जी। आप 1 फ्लॉक से तैयार जी कर जी, सकते हैं। 1,000 अगर आपका मुर्गी फार्म है ना, 1,000 ये देखो। मुर्गी का, तो उसमें जो है ना आपको अगर रेट अच्छा लग जाता है, 400 लग जाता है, तो आप उससे 2 से 3 लाख रुपया कमा सकते हैं। किसान भाई को कोई मशवरा देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मशवरा मैं यही दूंगा आपके किसान भाइयों को। ये माशाल्लाह अच्छा कारोबार है, मैं 15 साल से इस काम में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो आप भी, मेरा मशवरा ये है आपको, आप भी छोटा सपोर्ट। ये भाई हम मशवरा नहीं लेने वाले, हाँ। हम अब चलते हैं हम इंडिया की तरफ। इंडिया फार्म विजिट कर लिया आपने। हाँ, और किस तरह का लगा ये आप अभी कमेंट कर दें कि आपको किस तरह की फैसिलिटीज लगी है। हमें तो कोई खास नहीं वैसे लगा। अब हम इंडिया की तरफ चलते हैं। वो यार वो देखो, पैड्स लगे हुए यार प्रॉपर, इंतजाम पूरा है। ये वो देखो, देने के लिए देखो फीड देने के लिए कितना अच्छा उन्होंने अपना एक सिस्टम सारा उन्होंने लगाया हुआ है सब यार। बनाया है। अच्छा उधर 4 बल्ब थे कुल, इधर देखें। हाँ, इधर तो जगमग हो रहा है, रोशनी चैनल पे रोशनी नए हो है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर रात को भी कमरे के अंदर आओ तो मतलब दिन है, उजाला भी उजाला है। शेड की लंबाई जो है 400 फीट है और चौड़ाई जो भाई इसको बोलते हैं शेड। हाँ टोटल 20,000 ये है स्क्वायर फीट प्रॉपर एरिया शेड। फुली क्लोज, यार कितना बड़ा है वो, आखिर तक नजर ही नहीं आ रहा कितना बड़ा ये कमरा है। जो कि आरसीसी पिलर पे बना हुआ है। ऊपर में ट्रस है और ऊपर जो सीट लगी हुई है वो आपकी सीमेंटेड सीट है। तो टोटल 20,000 स्क्वायर फीट एरिया मैं कहता हूँ कमाल ही हो गया। क्या बात है यार। फर्श भी इसकी टोटल पक्की हुई और जो फैन है इसमें वो 16 फैन लगे हुए हैं सोलर फैन। ओके, फैन भी लगे हुए भाई। 3 फेज के। टोटल सप्लाई यहाँ जो है वो 3 फेज की है। क्या बात क्या है बात यार। अच्छा एक और चीज भी है, अब देखो ना उसने भी तो सोलर लगा के अपना निजाम चलाया ना। अगर अपने वाला तो अकल इस्तेमाल करता, अपना सोलर लगा के अपनी बिजली बचाता, तो फिर उसको उसी पैसे बिजली बचाए पैसों को उसने फैसिलिटीज में लगाता, तो कितनी अच्छी चीज थी। एक छोटी सी चीजें थी जिसकी वजह से उसने इतना लेकिन बड़ा इधर ना। इस तरफ देखे ना, दूसरी तरफ इन्होंने कितना ख्याल रखा हुआ है। हाँ, सर्दियों में जो है वो हीटिंग का इंतजाम है, गर्मियों में जो है वो कूलिंग का इंतजाम है, प्रॉपर उन्होंने टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है। इससे जो है मोर्टेलिटी की रेशो भी कम हो जाती है, बिल्कुल है। और जो है आपकी प्रॉफिट की शरह वो भी बढ़ जाती है। त्रिपाल वाली कैंची टू कैंची अपना वायर एंड रस्सी लगा करके इसको बनाया गया है। इंसुलेशन सीट यहाँ पे नहीं लगाई गई है। तो फर्स्ट राउंड इस फार्म में जो फर्स्ट राउंड था वो शालीमार कंपनी से डाला गया था। क्या बात है यार, कितने फैन लगे। वो देखो कितने बड़े बड़े उन्होंने फैन लगाए हैं। जब यहाँ पे जब बर्ड की प्लेसमेंट हुई थी तो उस टाइम पे बर्ड करीब 15 दिन का था, तो इसके वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं किया ताकि ये राउंड कंप्लीट फाइनल लिफ्टिंग हो जाए। और ये राउंड तब चला था जबकि टेम्परेचर अपने यहाँ ईस्ट में, यूपी ईस्ट में करीब 45 से ऊपर जा रहा था, 44-45 ये यूपी में है शायद। तो उस टाइम भी डला हुआ था और उस टाइम पे वायरल भी बहुत जम के था। सभी फार्मों पे CRD का वायरल चल रहा था बहुत तगड़ा, क्योंकि सुबह रात में टेम्परेचर काफ़ी डाउन जा रहा था और डे के टाइम पे काफ़ी ऊपर जा रहा था। तो उस टाइम पे कोई भी फार्म एरिया का जो भी EC सेट थे, नॉर्मल सेट थे, सबके यहाँ इन्फेक्शन था CRD का। तो उसी में फर्स्ट यार राउंड इसके अंदर चल के जाना कितना मुश्किल है इनके सारों के अंदर से। पहला राउंड भाई था, इसके अंदर 24,000 प्रॉपर फुट पड़ा वर्कर्स हुआ होंगे, था। शालीमार प्रॉपर कंपनी से वर्कर्स होते हैं जो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं निजाम को। ई सेट बड़ा होने के नाते और दूसरा ये देखे material था फॉर्म भी कि लग रहा है ना यार, ये जो देखे farmer थे, सही कलर किया हुआ है, proper बहुत डिजाइन बेहतरीन बना है। हुआ है। ये कोई जुगाड़ू काम नहीं है। एक्सपीरियंस किसी अलग बिजनेस का था, भट्टे वट्टे का उनका बिजनेस है और ये नया बिजनेस था। इस बिजनेस में पोल्ट्री लाइन में वो फर्स्ट टाइम पे इंटर किए हुए थे। तो क्या लेबर बात जो है मिली वो यार। उतनी अच्छी नहीं मिली। जो कंपनी का जो बैकअप होता है, सुपरवाइजर भी उन्होंने हायर नहीं किया था पर्सनली फार्म के लिए, क्योंकि अदर कंपनियों में देखा जाए तो वहाँ पे एक इतनी बड़ी कैपेसिटी के लिए एक
जो सुपरवाइजर Supervisor परमानेंट फर्स्ट राउंड यार ये टब वो नीचे खाने पीने की जगह तो नीचे इन्होंने रखी हुई है ना एक लेकिन ऊपर क्या है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये- फीड आती है ना बोरियों में, वो लाके इसमें डाल देते हैं। हाँ, ठीक तो है। ये ऑटो सिस्टम के ऑटो जरिए सिस्टम के अंदर जाती है। है ना, उनमें फीड खुद ब खुद चली जाती है। सही यार ये वैसे अच्छा बेहतरीन। है मैंने क्योंकि समझा शायद ये हमारे यहाँ जब उन्होंने देने रखा जाते हुआ हैं बस फीड पानी डालने शानी के जाते हैं वो लिए। डब्बों वगैरह में, तो कुछ जो है चूजे वो पाँव के नीचे आ जाती है, बिल्कुल ऐसे मोटालिटी हो जाती है। ये जो प्रॉपर एक साइड पे है, इधर से एक साइड से उन्होंने फीड डाल देनी है और पूरे शेड में जो है ना इसी रास्ते के साथ वो ऑटो तरीके से चली ऑटो जाएगी। तरीके से जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो प्रोसीजर नहीं हो पाया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैनेजमेंट फॉल्ट हुआ और वाटर लेंस भी डाली हुई है प्रॉपर पानी के लिए भी। दिक्कत आई और सीआरडी भी आई थी, तो उसकी वजह से रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे नॉलेज में जो भी शेड चल रहे हैं अभी और भी बना रहे हैं भाई। 22,000 25,000 बर्ड बेहतरीन सिस्टम है, बेहतरीन। अच्छा उमर भाई, मोटा भाई, ये देखें इनकी साफ सुथरे नीचे देखें किस तरह से, उधर हाँ। तो सारा गंद पड़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल नीचे मुर्गियों उन्होंने वगैरह का पराठा था। डाला हुआ है, फ्रेश बिल्कुल जो है ना अच्छा माहौल दिया हुआ है। एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड किया हुआ है, उससे जो है हमसे ज्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में तो ये मुर्गियां रह रही हैं। कम रिजल्ट नहीं बना था। तो इनका जो फाइनल रिजल्ट बना हुआ था इस राउंड का, करीब 1800-1900 के एवरेज बॉडी वेट पे इनकी लिफ्टिंग हुई थी। ये देखें ना, अच्छा, proper- उन्होंने section बनाए हुए हैं। section इसलिए बनाया कि ठीक, अगर ठीक। कोई बीमार है ना तो उसकी एक प्रॉपर वैक्सीनेशन के लिए उसे साइड पे निकाल देते हैं, साइड पे निकालने ताकि दूसरों को बीमारी ना फैले। इतने बड़े शेड के लिए खर्चा ही हो जाता है, तो कुछ खास नहीं कह सकते। अगर इतना बड़ा शेड बना रहे हैं आप, तो कम से कम जो मिनिमम जीसी आनी चाहिए, कम से कम 4 लाख से 5 लाख का, अच्छा आ गया तो 7 Okay. लाख 8 लाख रुपए का, तब जाकर के प्रॉफिट आपका 2 साल में जो आपने आवाज थोड़ी सी बढ़ाओ ना, वो तो जाकर के रिकवर होता है। फुल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अभी दूसरे राउंड में फिर सर्च कर रहे हैं कंपनी चेंज करने के लिए, या फिर हो सकता है कि इसी कंपनी से प्लेसमेंट करेंगे। और इस फार्म की लागत के बारे में बता दें, सारा कुछ मैंने बता ही दिया किस टाइप से ये बना हुआ है। यहाँ पे इक्विपमेंट जो है टोटल जो है हमारी तरफ से सप्लाई किया गया था, टोटल इक्विपमेंट, और जो सिविल वर्क है वो ये अपनी ही कंसल्टेंसी में बना हुआ था। ओके, तो टोटल इस फार्म को बनाने में ये आप चेक करें, हैंडल्स लगे हुए हैं। हाँ, ये हैंडल जी ये ऊपर handles खोलनी। नहीं, खोलने के लिए नहीं हाँ। है। ये जो आपकी फीड वाली लाइंस हैं और वाटर वाली लाइंस हैं, सही। जब ये फ्लैग उठा लिया जाता है और नीचे से वॉश करना होता है तो ये लाइन को ऊपर उठा देते हैं। ये जो वाटर Okay. लाइंस होती हैं और फीड लाइंस होती हैं, इनको प्रॉपर ये ऊपर उठा देते हैं, ठीक, फिर ठीक। नीचे से इसकी वॉशिंग होती है। बेहतरीन यार। मोहन भाई आपको तो नॉलेज भी बड़ी है यार इन चीजों की। जिसमें आपका सिविल वर्क करीब अच्छा ये ऊपर क्या लगाए हुए हैं ये वाले? ये इनकी वही लगी है ना वही है, फोल्डिंग के लिए, इनकी वो लगी हुई है तारें, जैसे ये फोल्ड करते हैं ना ऊपर फीड लाइंस को और वाटर लाइंस को। सिविल वर्क में लगा हुआ है। उसके बाद इक्विपमेंट में आप अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट है, जैसे कुछ 4-5 लाख का अलग अलग कंपनियों में डिफरेंस होता है। तो 25 से 30 लाख रुपए का आप इक्विपमेंट पकड़ लीजिए, तो टोटल ये 70 लाख रुपए के आसपास आपका पहुंच जाता है। उसके बाद जनरेटर का काम रहेगा आपका, कम से कम देखिए उन्होंने जनरेटर भी रखे हुए हैं। हाँ। एक जनरेटर आपको 63 kVA का रखना होगा, और जो डीपी रखनी होगी वो भी 63 kVA का ही, या फिर 100 kVA का रख सकते हैं। और जो दूसरा जनरेटर है वो आप 45 kVA का रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ छूट रहा है तो आप मुझे यार मैं कहता हूँ हर चीज में भाई, कंपैरिजन हैरान कर दिए, हैरान ही हो देखिए, आप जाते हैं। हैरान हो गए ना ये शर्ट देख के। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने वाले में तो यार कुछ है ही नहीं था, उसमें अपना ही हिसाब किताब में बैठा हुआ था। नहीं थी कोई जो है ना निजाम नहीं था, तो ना फीड का ना पानी का। अच्छा, यहाँ तो advanced technology है, सारा कुछ। एडवांस टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर जो है वो निजाम लगा हुआ है, हीटिंग का, कूलिंग का, फीड का, वाटर का। अच्छा अब ये भी देखे ना, अपने पाकिस्तान के अंदर जो जैसे भी फीड करानी है वो एक एक बंदा एक मुर्गी के पास जाके फीड करवाएगा, ठीक है ना। बर्तनों में एक-एक हाँ, करके डालेगा। यहाँ सिर्फ एक ही दफा आपने डालना है और हर किसी तक पहुंच जाने की। एक ही रास्ते से इससे टाइम कितना बचता होगा यार, टाइम बच जाता है, टाइम बेहतरीन। और यार ये थी आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप देखना चाहते हैं मोटा भाई को दोबारा हमारे चैनल पे तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और अच्छे व्यूज आने चाहिए। अच्छे व्यूज आने चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर हमें पता चलेगा कि हमारी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, हमारा रिएक्शन उन्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर आप अच्छा नहीं लग रहा रिएक्शन तो आप बताएं, हम किस चीज के ऊपर हम अपने आप में बेहतरी करेंगे अगर आप हमारे राय देंगे कि हमारी गलतियों को नोटिस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी।